नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी एस्ट्रोलॉजर नीतू। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, जिससे मेरे आगे आने वाले वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। हम आज मांगलिक दोष के परिहार को देखेंगे। मांगलिक दोष और परिहार कि उनके परिहार होते हैं, तो उन जो परिहार है उनको भी देखेंगे और उनको कैसे लागू करें ये भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम भाव की चर्चा कर लेते हैं। कुंडली में कुल 12 भाव होते हैं। ये कुंडली का प्रथम भाव, द्वितीय धन भाव, कुटुंब भाव होता है। ये परिश्रम का भाव, छोटे भाई बहनों का भाव होता है। ये माता का भाव होता है, सारी सुख सुविधाओं का भाव होता है। ये संतान और बुद्धि का कारक होता है, स्टॉक मार्केट का भी कारक होता है। ये जो छठा भाव होता है ये शत्रुओं का और कंपटीशन का भाव होता है। ये सप्तम भाव व्यवसाय का, पार्टनर का भाव होता है। ये अष्टम भाव गुप्त रहस्य का भाव होता है। ये भाग्य का भाव होता है, पिता का भाव होता है। और ये दसम भाव कर्म भाव होता है। और ये लाभ भाव बड़े भाई बहनों का भाव होता है। कर्म से कितना लाभ प्राप्त करेंगे उसका भाव होता है। और ये 12वां भाव व्यय भाव होता है। और ये लग्न हमारा मस्तिष्क या पूरा बॉडी को दिखाता है। तो इस तरह से कुंडली में कुल 12 भाव होते हैं। और एक चीज़ हम देख लेते हैं कि मंगल जहाँ दृष्टि डालता है वहाँ क्रूरता देता है, और जहाँ पर बैठ जाता है वहाँ यह युद्ध कराता है। और मांगलिक योग है, अगर किसी का मांगलिक योग है तो इसका ज़रूरत विवाह के समय पड़ता है, और मांगलिक की शादी मांगलिक से कराई जाती है। यदि कोई जातक लग्न कुंडली से मांगलिक है तो चंद्र कुंडली से मांगलिक का परिहार का नियम लागू नहीं होगा कि यदि कोई चंद्र कुंडली से मांगलिक है तो हम विवाह करा दें, ऐसा नहीं होता है। लग्न कुंडली का मांगलिक है अगर कोई जातक या जातिका, तो उसे अपना स्पाउस लग्न कुंडली से मांगलिक को ही चुनना चाहिए। और हम अपने पिछली वीडियोस में देखे हैं कि मंगल इन भावों में बैठता है, प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव और द्वादश भाव, तो कुंडली मांगलिक होती है। और यदि मंगल उग्र या तीक्ष्ण नक्षत्र में बैठता है तो कुंडली का मांगलिक जो दोष जो है वो और बढ़ जाता है। और भी इसके बहुत सारे मांगलिक दोष के असर बढ़ाने वाले कारक हैं जो हम आगे आने वाले वीडियोस में देखेंगे। और हमने ये भी देखा कि कुंडली 4 तरीके से कैसे हम मांगलिक बताते हैं। एक लग्न से, जो कि शरीर, लग्न से मांगलिक होने पर ही बाकी मांगलिक के जो नियम है लागू किए जाते हैं। तो लग्न से, सूर्य से, चंद्र से और शुक्र जो कि प्रेम का कारक होता है। तो इन चारों से कुंडली मांगलिक कैसे देखी जाती है। जो जितना मांगलिक है उसे उतना ही मांगलिक पार्टनर से विवाह करना चाहिए। हमने इस पर भी चर्चा की थी। जिनका मंगल उग्र या तीक्ष्ण नक्षत्र में बैठा हुआ है उन्हें अपना पार्टनर वैसा ही चुनना चाहिए जिनका मंगल उग्र या तीक्ष्ण नक्षत्र में बैठा हुआ हो। हमें मांगलिक मिलान में ये बातें जरूर ध्यान रखनी चाहिए। तो आइए हम अब परिहार के नियम देखते हैं। कुंडली मांगलिक होने पर, इन भावों में मंगल बैठा है तो कुंडली मांगलिक है। कुंडली मांगलिक जिन भावों में बैठने से मंगल के कुंडली मांगलिक हो जाती है, और यदि उन्हीं भावों में शनि बैठ जाए, मान लीजिए यहाँ पर मंगल बैठा हुआ है और शनि यहाँ बैठा हुआ है, तो शनि ने अपना मंगल पर केंद्रीय प्रभाव डाला। इस तरह से जो मांगलिक दोष का असर जो है वो कम होता है। मान लीजिए मंगल यहाँ केंद्र में बैठा हुआ है और शनि चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है, तो इस तरह से भी शनि ने मंगल पर केंद्रीय प्रभाव डाला और केंद्रीय प्रभाव से मंगल के दोष को कम किया। ये एक नियम हो गया परिहार। चलिए अब दूसरा परिहार देखते हैं। एक कुंडली में यदि मंगल बैठकर कुंडली को मांगलिक बनाया है तो दूसरे पक्ष की
कुंडली में उसी भाव में, सेम भाव में शनि या राहु बैठा हुआ है तो परिहार का नियम लागू हो जाएगा, मंगल दोष का परिहार होगा। मान लीजिए ये पुरुष की कुंडली है और ये स्त्री की कुंडली है। यहाँ पर मंगल बैठ करके कुंडली मांगलिक हो गई, पुरुष की कुंडली मांगलिक है, और किसी ऐसी स्त्री की कुंडली लेते हैं जो मांगलिक नहीं है, लेकिन पुरुष की कुंडली में यदि प्रथम भाव में मंगल बैठा हुआ है तो स्त्री की कुंडली में प्रथम भाव में ही शनि या राहु में से कोई एक बैठा हुआ होगा तो ये मंगल दोष का परिहार हो जाएगा। लेकिन हमें ध्यान देना है कि परिहार के नियम कब लागू करने हैं। परिहार के नियम तभी मान्य करना चाहिए जब सप्तम भाव, सप्तमेश और कारक पीड़ित न हो। चलिए अब देख लेते हैं कि सप्तम भाव क्या होता है, सप्तमेश क्या होता है और कारक क्या होता है। देखिए, ये कुंडली का सप्तम भाव होता है, ये पार्टनर और स्पाउस का भाव होता है, ये पब्लिक का भाव होता है, हमारे दोस्तों का भाव होता है, किसी भी तरीके का पार्टनर हम ले सकते हैं, लेकिन ये मांगलिक के केस में हम अपने स्पाउस को लेंगे। ये सप्तम भाव है। सप्तम भाव पीड़ित नहीं होना चाहिए, यानी कि सप्तम भाव में कोई क्रूर ग्रह नहीं बैठा होना चाहिए। सिर्फ भाव की चर्चा कर रही हूँ मैं, कोई क्रूर ग्रह नहीं बैठा होना चाहिए, और ये पाप कर्तरी में नहीं होना चाहिए। विष, नवमांस, मृत्यु भाग में बैठे ग्रह नहीं होने चाहिए। इन पर क्रूर ग्रहों की दृष्टि नहीं होनी चाहिए सप्तम भाव पर। और सप्तम भाव उग्र या तीक्ष्ण नक्षत्र का कोई ग्रह इसमें नहीं बैठा हुआ होना चाहिए। तो इस तरह से सप्तम भाव शुद्ध होना चाहिए, सप्तम भाव पीड़ित नहीं होना चाहिए। सप्तम भाव ले लेंगे। आप देखिए सप्तमेश क्या होता है, तो इस भाव में जो गिनती लिखी हुई है ना, जैसे कि यहाँ 10 नंबर की गिनती लिखी हुई है, तो सप्तमेश कौन होगा? देखिए शनि, 10 नंबर की गिनती 10 का यहाँ लिखी है तो सप्तमेश शनि होगा। उसी तरह की सबकी कुंडली में अलग अलग गिनती लिखी हो सकती है, इन्हीं 12 में से ही कोई एक गिनती लिखी हुई होगी। जिसके सप्तम भाव में 1 नंबर लिखा हुआ है उसका स्वामी सप्तमेश मंगल होगा। 2 लिखा हुआ है तो सप्तमेश शुक्र, 3 बुध, 4 चंद्रमा, 5 लिखा हुआ है तो सूर्य सप्तमेश होगा। 6 नंबर की गिनती लिखी हुई है तो बुध सप्तमेश होगा। 7 नंबर की गिनती लिखी हुई है तो शुक्र सप्तमेश होगा। 8 है तो मंगल, 9 है तो गुरु, 10 शनि, 11 शनि और 12 नंबर की गिनती लिखी हुई है तो सप्तमेश गुरु। तो इन्हीं 12 गिनतियों में से कोई गिनती लिखी हुई होगी तो वो हमारा सप्तमेश होगा। आप यहाँ से मिला लेंगे। और कारक, कारक क्या होता है ये भी देखते हैं। देखिए, अगर पुरुष की कुंडली है तो पुरुष की कुंडली में कारक जो होगा, विवाह का कारक या स्त्री का कारक शुक्र होता है। अगर किसी महिला की कुंडली है तो उसके पति का कारक गुरु होगा। तो ये गुरु, ये शुक्र और गुरु कारक हुए। पुरुष की कुंडली में देख लेंगे शुक्र पीड़ित ना हो, जितना शुभ हो उतना बढ़िया। स्त्री की कुंडली में देख लेंगे गुरु, गुरु पीड़ित ना हो किसी भी तरीके से। तो अगर ये सप्तम भाव जो गिनती लिखी हुई है उसका स्वामी सप्तमेश और कारक यानी गुरु और शुक्र, ये पीड़ित नहीं होने चाहिए। और साथ ही देखिए ये D1, D2, D3 इस तरह से 16 वर्ग 16 चार्ट होते हैं। हम D1 चार्ट से D1 चार्ट पूरा मेन चार्ट होता है, इसी से सारा प्रेडिक्शन किया जाता है। और जितने भी चार्ट होते हैं वो उसके सपोर्टिव चार्ट होते हैं। D2 चार्ट से होरा कुंडली हम धन का चर्चा करते हैं। D3 चार्ट छोटे भाई बहन और मेहनत, जातक कितना परिश्रमी मेहनती होगा ये देखते हैं। उसी तरह से हम D7 चार्ट ले लेते हैं तो D7 चार्ट संतान के सपोर्टिव चार्ट है। यानी यहाँ जब पंचम भाव की चर्चा करेंगे तो ये पंचम भाव कितना बलवान है इसको देखने के लिए हम D7 चार्ट को देखेंगे कि वो कितना सपोर्ट कर रहा है पंचम भाव को। उसी तरह
ये सप्तम भाव है, तो सप्तम भाव पार्टनर का भाव होता है। तो इसके लिए हम D9 चार्ट यानी नवमांस कुंडली देखेंगे। तो नवमांस कुंडली कितना सपोर्टिव है ये सप्तम भाव के लिए, ये देखेंगे। नवमांस कुंडली से हमारा पार्टनर का नेचर कैसा होगा, क्या करेगा, उसका व्यवहार कैसा होगा, हम सारी चीज़ें नवमांस कुंडली से हम निकाल सकते हैं। अपने पार्टनर के बारे में A to Z सारी जानकारी वहाँ से निकल जाती है नवमांस से। तो देखिए, ये जो D9 चार्ट है उसका लग्न और चतुर्थ भाव पीड़ित नहीं होना चाहिए। उसकी रीडिंग भी सेम जैसे लग्न चार्ट की होती है उसी तरह होती है। उसमें भी 12 भाव होते हैं, उसका भी यह भाव प्रथम होता है, लग्न होता है, और ये भाव चतुर्थ भाव होता है। तो बस हमें इतना ही देखना है कि जो D9 चार्ट है उसका लग्न और चतुर्थ किसी भी तरीके से पीड़ित ना हो, यानी उस पाप कर्तरी में ना हो, किसी तरह के क्रूर ग्रह ना हो। यदि चतुर्थ भाव में कोई क्रूर ग्रह बैठा हुआ है तो वो D1 चार्ट का सप्तमेश है तो ठीक है, अन्यथा और किसी तरह का कोई क्रूर ग्रह की दृष्टि किसी तरह से पीड़ित ना हो, स्वस्थ हो। D9 चार्ट का लग्न और चतुर्थ स्वस्थ हो। अगर हमें ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं तो हम परिहार के नियम आसानी से लागू कर सकते हैं और ये बहुत अच्छा काम भी करेगा, बहुत अच्छी कुंडली मिलान होगी। और हम दूसरे देखते हैं। देखिए, शनि मंगल साथ में होगा, किसी की कुंडली में शनि मंगल, मान लीजिए यहीं पर मंगल बैठा हुआ है, यहीं पर शनि बैठा हुआ है, या यहाँ पर शनि मंगल, यहाँ साथ में अगर शनि मंगल बैठे हुए हैं तो भी मांगलिक दोष के असर को वो कम करेगा। और दूसरा चीज़ ले लेते हैं, यहाँ देख लेते हैं। देखिए, यहाँ मंगल बैठ करके कुंडली को मांगलिक बनाया और साथ में चंद्रमा बैठ गया, गुरु बैठ गया, इस पर बुध की दृष्टि सप्तम दृष्टि पड़ गई, शुक्र की सप्तम दृष्टि पड़ गई। तो इस तरह से मंगल जितना शुभ होता जाएगा उतना ही मांगलिक दोष जो है वो कम होता जाएगा। इस तरह से मंगल की शुभता पर भी निर्भर करती है कि मांगलिक दोष कितना आएगा। और देखते हैं, देखिए दूसरा और परिहार है। यदि लग्न में मंगल 1 नंबर की गिनती लिखी हुई है, मंगल बैठा हुआ है लग्न में, तो ये मांगलिक जो दोष है ये कम है, मतलब कुंडली मांगलिक मान्य नहीं होगी। 1 नंबर की गिनती लिखा हुआ हो, मंगल बैठा हुआ हो, यहाँ 8 नंबर की गिनती लिखी हुई हो और मंगल बैठा हुआ हो, यानी वृश्चिक राशि का मंगल यहाँ चतुर्थ भाव में, और सप्तम भाव में मकर राशि का मंगल 10 नंबर की गिनती लिखी हुई हो और मंगल बैठा हुआ हो, और यहाँ अष्टम भाव में 11 नंबर की गिनती लिखी हुई हो, मंगल बैठा हुआ हो। उसी तरह यहाँ 12वें भाव में या तो 7 नंबर की गिनती तुला राशि या वृषभ राशि का मंगल बैठा हुआ हो। तो ये कुंडली मांगलिक तो मान्य होगी, लेकिन ये जो मांगलिक दोष जो है वो बहुत बहुत कम हो जाता है। यहाँ परिहार के नियम हम लागू कर सकते हैं। तो चलिए, लेकिन इसमें भी वही शर्त है कि मंगल उग्र या तीक्ष्ण नक्षत्र में ना हो और सप्तम भाव सप्तमेश कारक पीड़ित ना हो, और साथ ही D9 चार्ट का लग्न और चतुर्थ भाव पीड़ित ना हो। इन गिनतियों में लिखा हुआ है मंगल, अगर वो उग्र या तीक्ष्ण नक्षत्र में मंगल बैठा हुआ है तो कुंडली मांगलिक हो जाएगी। अगर इन राशियों में मंगल लिखा हुआ है और वो मृदु नक्षत्र में है, शुभ ग्रह के प्रभाव में है, तो तभी ये मांगलिक दोष का ये परिहार का नियम लागू होगा। और एक देख लेते हैं हम, पुरुष की कुंडली में यहाँ सप्तम भाव में मंगल बैठा हुआ है, किसी भी गिनती में पुरुष की कुंडली में सप्तम भाव में मंगल बैठा हुआ है, और वहीं स्त्री की कुंडली में मंगल यहाँ 12वें भाव में बैठा हुआ है किसी भी गिनती में,
तो ये सबसे अच्छा मंगल दोष मिलान हो गया, ये मंगल दोष का पूरा कैंसिलेशन हो गया। तो चलिए, हमने देखा कि मांगलिक दोष और परिहार, उनके नियम कैसे लागू करने चाहिए। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।